बनाया है। कुरान पुकार कर कहता है वो ऐना मा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी रहोगे मौत तुम्हें पकड़ लेगी, मौत तुम्हें अपने चुंगल में कर लेगी, मौत तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी। चाहे तुम शीशे के बंद कमरे में और बंद मकान में रहो फिर भी मौत वहां पहुंच के रहेगी। वहां हजरत इस्राइल इस्लाम मौत का फरिश्ता जरूर पहुंच जाएंगे। हजरत उसके बाद कुरान की दूसरी आयत कर रही है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत है जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुम आजमाए जाओ कि तुम में अमल के एतबार से कौन अच्छा है कौन बेहतर है। दूसरी जगह कुरान पुकार कर कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। यानी तरह तरह से अलग अलग चैप्टर में अलग अलग आयत में और अलग अलग सूरत में अल्लाह ताला ने कुरान के जरिए और कुरान की आयतों के जरिए दुनिया को ये पावर किया है और ये दुनिया को अपना पावर बताया है कि ए इंसान तू दौलत के नशे में चूर रहता है, ए इंसान तुझे जमीन क्या हो गई, तुझे दो चार गाड़ियां क्या हो गई, तूने कुछ पैसे क्या कमा लिए, तू खुदा को भूल बैठा है, खुदा से गाफिल हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है तुम मुझसे गफलत करता है, मुझसे गाफिल मत हो, इसलिए कि तुम जो उसको नहीं देख सकते हो मैं उसको देख सकता हूँ। अल्लाह ताला अपनी किताब मुबीन कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और आज ये मौत की तकरीब के हवाले से महफिल सजाई गई है, इसलिए मैं आपको मौत का मंजर आपके सामने रख देना चाहता हूँ। और मौत कितनी आसान चीज है और कितनी सख्त चीज है। मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाया मोमिन की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाए और कोई तकलीफ ना होती है, और या मोमिन की रूह जिस्म से ऐसे निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू निकल जाए। इस तरह से मेरे आका ने तशबीह दे करके बताया। और मौत सख्त है, इतनी सख्त है कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया बदकार लोगों की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे बैर के कांटे पे, जैसे झाड़ीदार और कांटेदार दरख्त पर कोई चादर डाली जाए और चादर निकाली जाए तो उसमें से एक रेजा इधर एक रेजा उधर, एक ताना इधर एक बाना उधर, एक धागा इधर एक धागा उधर, पूरी तरह से चीख कर वो इंसान चीख कर चिल्ला कर उसकी रूह निकल जाती है। इसलिए नेक बनने का फायदा यह है कि आपके मौत में आसानी होगी, और बुरा बनने का रिजल्ट ये होगा कि हज़रात मौत के वक्त बड़ी सख्त तकलीफ होगी। और इतनी प्यास मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उस वक्त उसकी प्यास, उस मैयत की प्यास, उस जिसकी रूह कब्ज की जाती है उसकी प्यास का यह आलम है अगर 7 समंदर भी उसे पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझ सकती है, इतनी प्यास होगी। हज़रात आखिर में आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हज़रात हर आदमी आया है, हर आदमी चला जाएगा, कोई भी आया है तो यहाँ रहने के लिए नहीं आया है। ये देखिए, ये आप बैनर में थोड़ा सा देख लीजिए, अपनी नजर डाल दीजिए, ये किसी के कब्र की हालत है, ये किसी के कब्र में लिटाए जाने की हालत है, ये कब्र में दफाए जाने के बाद की हालत है। हज़रात सेम हाल हमारा हो सकता है, यही कैफियत हमारी हो सकती है, लेकिन हज़रात ये उसकी हालत है, ये उसकी कैफियत है जो इंसान बदकार था, जो इंसान गुनहगार था और कब्र में हजारों तरह के अजाब में मुब्तला हो सकता है। ये कब्र की तन्हाई है जहां आपको डर लगेगा, जहां आपको वहशत और घबराहट होगी, लेकिन कसम खुदा की जो वफादार मुस्तफा होगा, जो कब्र की तन्हाइयों में लिटाया जाएगा तो हज़रात वो तन्हा जाएगा, लेकिन उसके साथ नमाज भी जाएगी, उसके साथ रोजे की पाबंदी भी जाएगी, उसके साथ हज और ज़कात की पाबंदी भी जाएगी, उसके साथ अच्छे अमाल भी जाएंगे। इसलिए वो मरहूम अकेला होगा, लेकिन उसके साथ कुरान की तिलावत दाएं तरफ, रोजा बाएं तरफ, कुरान की और नमाज की पाबंदी सिरहाने की तरफ और पाँव की तरफ ज़कात की पाबंदी होगी। ये सारी चीजें घेर करके उसके लिए सुकून का सामान इख्तियार कर देगी। इसलिए हज़रात मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि तुम मौत को कसरत से याद कर लिया करो। ये हज़रात ये किसी ऐसे इंसान की हालत है जो कब्र की तन्हाई को देख करने के बाद एक दिल सहम जाता है, दिल डर जाता है, लेकिन हज़रात हमारा दिल डरता नहीं है। हम इतना निडर हो चुके हैं, हम खुदा के खौफ से गाफिल हो चुके हैं। हज़रात ये आदमी भी जब चलता था तो हजारों की दौलत इसके पास थी, जब चलता था तो हजारों के लश्कर सिपाह इसके पास थे, जब चलता था तो हुस्न जमाल का पैकर बनकर के चलता था और शानो और कर्रो फर के साथ चलता था,
लेकिन क्या हुआ, 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी के बाद जब मौत के घाट उतर गया तो हजरत जब कब्र में लिटाया जाता है, बदकार होता है तो अजाब के फरिश्ते भी आ जाते हैं और अजदहा सांप भी आ जाता है, बिच्छू भी आ जाते हैं, अजाब के तरह तरह के फरिश्ते अजाब देने के लिए इस कब्र में आ जाते हैं। बताना चाहता हूँ, मौत को याद करके अपनी नेकियों में इजाफा करना है और नेक बन जाना है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कोई भी आदमी आया है तो कम से कम इतनी बात को ख्याल में रखे और हर वक्त मौत को याद कर ले। इसलिए कि हजरत हमें 50 साल के बाद, हो सकता है 50 साल लंबी जिंदगी हो, 60 साल लंबी जिंदगी हो, 70 साल के बाद तो आदमी खटिया बिछोना धर लेता है और खटिया बिछोना पकड़ने के बाद वो दवाइयों के सहारे से जिंदा जिंदा जो 2-4 महीना रहता है। लेकिन याद कीजिए हजरत, जैसे ही हम कब्र की तन्हाई में लिटाए जाएंगे, अगर हमारे पास अमाल ना हो, हमारे पास नमाज ना हो, हमारे पास रोजे ना हो, हमारे पास अच्छा अमाल ना हो, तो फिर हजरत हम मुंह क्या दिखाएंगे? फिर हमें तो कब्र की तन्हाइयों में घर वहशत और घबराहट महसूस होगी। इसलिए वहशत और घबराहट से बचने के लिए नमाज भी पढ़ना जरूरी है। और कल क़यामत के मैदान में मुस्तफा का चेहरा देखने के लिए हम किस शर्म से मुस्तफा को चेहरा दिखाएंगे? हमारा चेहरा सुन्नतों से खाली है, हमारा दिल इश्क रसूल से खाली है, हमारा वजूद इश्क रसूल से खाली है। इसलिए मुस्तफा की सुन्नत से अपने चेहरे को सजा लीजिए, चेहरे पे नूर रख लीजिए, चेहरे पे दाढ़ी रख लीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कोई भी दौलतमंद हो, सरवतमंद हो और जो भी आया है वो चला जाएगा, फिर गुरूर किस बात का, फिर घमंड किस बात का, फिर तकब्बुर किस बात का। आज समाज में 2-4 लोगों को देख लीजिए, आज कुछ पैसे हो जाते हैं, कुछ दौलत हो जाती है, वो समझता मेरी तरह कौन है। 2-4 गाड़ी का मालिक है, वो समझता है समाज में मेरी इज्जत है। 2-4 बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन गए, वो समझता है कि मेरी तरह कामयाब कोई नहीं है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं तू याद कर मौत को, ए इंसान आया है चला जाएगा, फिर उस दुनिया को याद कर ले। आए हैं तो जाएंगे, राजा जन तो फकीर, एक सिंहासन में चले, एक बंधे जंजीर कबीरा, एक बंधे जंजीर। और हजरत इस धरती पे आया है तो इतने अच्छे अमाल कर ले कि हजरत जब मेरा जनाजा 4 लोगों के कंधे पे उठाया जाए, जब मेरा जनाजा 4 लोगों के कंधे पे हो तो दुनिया ये देख करके ये ना कहे कि चलो पापी का जनाजा जा रहा है, गुनाहगार का जनाजा जा रहा है, उसका जनाजा जा रहा है जिसने भाई का हक मारा हो, उसका जनाजा जा रहा है जिसने किसी पड़ोसी को सताया हो, उसका जनाजा जा रहा है जिसने किसी का हक दबाया हो। इसलिए हजरत जब जाएं तो हमारे जाने के बाद अपना भी रोए, बेगाना भी रोए, दोस्त भी रोए, दुश्मन भी रोए और सारे कहने पर मजबूर हो जाए कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहि में दुनिया से मुसलमान गया। और जब कब्र की तन्हाइयों में हमारा जनाजा लिजाया जाए, जब हमें कब्र की तन्हाइयों में रखा जाए और उस पर हजारों मन की मिट्टी डाल दी जाए और जब अहबाब रिश्तेदार सारे लोग अपने घरों को वापस आ जाएं, तो हजरत मेरा जनाजा इस शान से कब्र की तन्हाइयों में लिटाया जाए, इस तरह से मेरा जनाजा कब्र की तन्हाइयों में रखा जाए कि दुनिया कहने पर मजबूर हो जाए। लहद में इश्क़े रुखे शहे का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, आहा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और ऐश कर लो मुनकिरो यहाँ 4 दिन, ऐश कर लो मुनकिरो यहाँ 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। और हजरत कोई छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, मर्द हो, औरत हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको इस दुनिया से चला जाना है। कोई ऐसा हो जो आपके खानदान में कोई रह चुका हो, नहीं रहा है, जब नहीं रहा है सबको चला जाना है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि तुम जिस दरख्त के नीचे, पेड़ पौधे के नीचे लेकर बैठकर सांसें ले रहे हो और उसका ऑक्सीजन लेते हो, उस ऑक्सीजन के लेने के साथ साथ तुम उस पर गौर फिक्र करो। जब तक पत्ता जवान रहता है वो लहलहाता रहता है, उसकी हवाओं से लोग अपने आप को मुस्तफिद करते हैं, लेकिन जैसे ही वो पत्ता मुरझा जाता है, मौसम खिज़ां आता है, वो पत्ता ऊपर से झड़कर नीचे जब जमीन पर आता है, झड़ता हुआ पत्ता पूरी दुनिया की आंख में आंखें डाल के कहता है वृक्ष बोला पात से, वृक्ष बोला
पात से सुन पते मेरी बात, इस जग का यह रीत है, एक आवत एक जात कबीरा, एक आवत एक जात। और हजरात, जिस जमीन पर हम बैठकर आज जिक्र मुस्तफा समात कर रहे हैं, अल्लाह तौफीक दे इस जमीन पर हम बुरा ना करें। इस जमीन पर बैठकर हम जिस जमीन पर बैठ करके हम अपनी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, अल्लाह तौफीक दे हम इस जमीन पर रहें तो नेकोकार बन के रहें। हम जमीन का बोझ नहीं बल्कि जमीन के लिए हम दर्द बन करके हैं, इसलिए कि मिट्टी से पैदा हुए हैं। और जैसे ही मिट्टी किसी जनाजे को दफन किया जाता है, जब किसी मैयत को कब्र की तन्हाई में रखा जाता है, उस पर मिट्टी डाली जाती है, तो कुरान कहता है कि ए इंसान तू इस मिट्टी से पैदा हुआ है, वो मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तू इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मिट्टी में रखा जा रहा है, इसी मिट्टी से फिर तू निकाला जाएगा। यानी ये मिट्टी ही खाक है, खाकी मावा है हमारा, खाकी तो वो जद्दी आला है, जद्दी आला है हमारा। और हजरात, ये मिट्टी से हमारा पुराना संबंध है, इसलिए कि इस मिट्टी से हमारा वजूद तैयार हुआ है। आग पानी मिट्टी हवा से हमारा वजूद तैयार हुआ। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, उसमें रूह फूकी गई। इसलिए इस मिट्टी के लिए आज बहुत ज्यादा झगड़ा है, इस जमीन के लिए, इस जायदाद के लिए। सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में अदालतों के दरवाजों पर सबसे ज्यादा केसेस जो पहुंचते हैं, इसी जमीन का केस पहुंचता है। मेरा भाई 2-4 बीघा जमीन ज्यादा ले लिया, मेरा भाई 2-4 फुट जमीन नाजायज कब्जा कर लिया, मेरे पड़ोस में रहने वाला इंसान 2-4 इंच जमीन ज्यादा ले लिया। हजरत, ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोर्ट कचहरी के दरवाजों पर जाके खड़ा होना पड़ता है। अदालत हमसे पूछती है। हजरत, बताना चाहता हूँ, ये मिट्टी की पुकार है। जिस मिट्टी पर आप चलते फिरते हैं, अपना घर मकान दुकान बनाते हैं, वो मिट्टी कहती है माटी कहे कुम्हार से। इसलिए जमीन पर सीना अकड़ कर और सीना तान कर नहीं चलना है, झुक कर चलने का हुक्म मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों जो दे मौत, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो रे कबीरा, मैं रो दूंगी तो। हजरात, इसलिए मौत को कसरत से याद करना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब मौत से सामना होगा, मौत से किसको रुस्तगारी है। आज हमारी तो कल किसी की बारी है। फिर मौत की तैयारी क्यों नहीं करते? फिर दुनिया बनाने के लिए हमने तो सोचा कैसे हमारा मकान बन जाए, कैसे हमारी दुकान बन जाए, कैसे हमारे बाल बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब हो जाए। ये सारी चिंताएं हैं, ये सारी फिक्र है, लेकिन इसकी फिक्र नहीं है हम कब्र में कैसे सोएंगे। इसकी फिक्र नहीं है कि हम कब्र की तन्हाइयों में रहेंगे तो हमारा क्या हश होगा और हमारा कौन साथी बनेगा। कोई साथी नहीं बनने वाला, ना आपका बेटा आपके साथ जाने वाला, ना आपका रिश्तेदार और खानदान कोई आपके साथ जाने वाला है कोई तो वो फकत आपका आमाल जाने वाला है।